अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, रिव्यू एक्सरसाइज 3 मैथमेटिक्स 9 क्लास। तो पहले हम जो है MCQs कर लेते हैं सारे। तो रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको सारे समझा देता हूँ। पहला जो क्वेश्चन है ये रिव्यू में, 4 ऑप्शंस आर गिवन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। तो पहला जो फर्स्ट है, दी सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ दी सेट 1, 1/3, 1/5, 1/7 इज। तो इसे सेट बिल्डर फॉर्म में अगर लिखें तो कैसे लिख सकते हैं। आप अगर इस पर गौर करें तो आपके पास, मैं इसे आपको थोड़ा सा रट्टा नहीं लगाना, इसको समझना है। अगर आप देखें तो आपके पास ये जो दिया गया है, सेट दिया गया है, ये इसमें टेबुलर फॉर्म में वो यूँ है 1 और 1/3, 1/5, 1/7 एंड सो ऑन। तो अब आप देखें तो पहले 1 है और 0 + 1 यानी 1 1s are 1। फिर ये पहला जो अगर हम W होल नंबर लें तो पहला नंबर 0 1 2 3 आता है। तो नेक्स्ट जो आपके पास नंबर आ रहा है वो देखें तो 2n से मुराद है कि 1, यहाँ पर 1 आएगा, 2 × 1 + 1, तो तब ये 3 आता है। इसके बाद 1/, आगे 3 जो नेक्स्ट है 2 × 2 आ जाएगा, यानी दूसरा नंबर आ जाएगा +1, तो ये आपके पास आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 1/3, 2 1s are 2 और फिर +1, और ये आ जाएगा 1/2 2s are 4 और 1 5। इसी तरह आगे 6 + 1 7 आ जाएगा। तो आप देखें तो नीचे आपके पास होल नंबर की 2n + 1 की सीरीज़ चल रही है। तो इसे अगर अब हम टेबुलर फॉर्म में देखें तो ये वाली सीरीज़ बनती है कौन से, बी फॉर्म, ये बी सीरीज़ बन रही है ये वाली। इसे टेबुल अगर हम लिखेंगे इसमें सेट बिल्डर फॉर्म में तो ये यूँ बनेगा x, वेयर x = 1/2n + 1 और n बिलोंग्स टू होल नंबर। तो ये सेकंड जो है ये आपका ऑप्शन बनता है। अब नेक्स्ट है आपके पास इफ़ a = दिस, इफ़ a = एम्प्टी सेट देन p पावर ऑफ यानी पावर सेट ऑफ a = अब इसमें देखें तो आपके पास फर्स्ट जो है वो क्या है, आपके पास खाली सेट है, एम्प्टी सेट है। दूसरा जो है वो आपके पास 1 है। थर्ड C जो है वो आपके पास ब्रैकेट के अंदर जो है वो खाली सेट है। तो ये बनता है, ब्रैकेट लिखने का तरीका ये होता है, पावर सेट लिखने का तरीका यही होता है कि ये सेट के अंदर जो है वो सेट को लिखा जाता है। तो जो सेट आपके पास ये एम्प्टी सेट है, इसको ही अगर आप सेट के अंदर लिखें तो ये पावर सेट बन जाता है। तो ये पार्ट कौन सा आ गया, C। अब थर्ड अगर है तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करके करेंगे ताकि आपको रट्टा ना लगे। तो यहाँ पर आपके पास देखिए U आपको जो सेट दिया गया है वो है 1 2 3 4 एंड 5, और जो A आपको सेट दिया गया है डैट इज़ = 1 2 एंड 3, और जो B सेट आपको दिया गया है ये आपके दिया गया है 3 4 एंड 5। तो अब आपने फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, U, ये फाइंड आउट करना है आपने U - A इंटरसेक्शन B। तो पहले हम देखें, हम यहाँ पर रट्टा नहीं लगाएं, आप पहले A इंटरसेक्शन B आप फाइंड आउट कर लें। तो A इंटरसेक्शन B में क्या है कि A और B में जो चीज़ क्या है, कॉमन है। तो क्या कॉमन है, ओनली 3 इज़ कॉमन। और अब आपने फाइंड करना है U - A इंटरसेक्शन B। तो U आप U के लिख लें, नंबर क्या है 1 2 3 4 एंड 5, और माइनस आप इसमें से A इंटरसेक्शन B कर लें, दैट इज़ = 3, नंबर 3। तो अगर आप फाइंड आउट करें वैल्यू तो U - A इंटरसेक्शन B जो आपके पास आ रहा है वो क्या होगा कि 3 जो है वो इसमें माइनस हो जाएगा। यहाँ पर भी जो U है उसमें से भी ख़त्म कर देंगे क्योंकि ये माइनस हो रहा है।
तो आपके पास सिर्फ रह जाएगा 1, 2, 4 एंड 5। अब आप चेक कर लेंगे अपने ऑप्शन गिवन ऑप्शन में कि ये कौन सा वाला ऑप्शन बन रहा है। तो आप ज़रा चेक करें तो आपके पास ये बन रहा है जी फर्स्ट ऑप्शन ही बन रहा है। ये ज़रा चेक करें, फर्स्ट ऑप्शन ही बन रहा है 1, 2, 4 एंड 5। यहाँ पर भी हमारे पास आया 1, 2, 4 एंड 5। तो इस मीन के फर्स्ट ऑप्शन आपका जो है वो इसमें करेक्ट ऑप्शन है। अब हम नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ हम जाते हैं, अगले ऑप्शन की तरफ जाते हैं। आपका फोर्थ है। फोर्थ इज इफ़ ए एंड बी आर ओवरलैपिंग। ए और बी दोनों ओवरलैपिंग है। ओवरलैपिंग कब? जब कोई चीज़ कॉमन होती है तब हम कहते हैं देन नंबर ऑफ़ ए माइनस बी इज़ इक्वल टू। अब देखना यह है कि नंबर ऑफ़ ए माइनस बी किसके इक्वल होगा। तो जब ओवरलैपिंग होंगे तो उसमें क्या होगा कि आपके जो ये एक पीछे फार्मूले आपको पास मिल जाएंगे, ये ओवरलैपिंग वाले। आप ज़रा इनको थोड़ा सा स्टडी करेंगे तो आप आसानी से ये वाला हल जो है वो ऑप्शन हल कर लेंगे। ये पेज नंबर है आपका जी 52। इसके ऊपर ये फार्मूले आपके पास दिए हुए हैं, ये सारे फार्मूले दिए हुए हैं। तो आप ये जो है ना ये नंबर्स वाले दिए हुए हैं, आप आसानी के साथ इनको यूज़ करके तो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह इनके मुताबिक हमारा डी ऑप्शन बनता है। ये हमारे पास डी ऑप्शन बनता है, नंबर ऑफ़ ए माइनस नंबर ऑफ़ ए इंटरसेक्शन बी, ये ऑप्शन बनता है। अब फिफ्थ है कि इफ़ ए इज़ सब सेट ऑफ बी एंड बी माइनस ए इज़ नॉट इक्वल टू 5। इनके ए जो है वो सब सेट है बी का और बी माइनस ए, बी में से अगर माइनस ए करें तो वो खाली सेट नहीं है। देन नंबर ऑफ़ बी माइनस ए, जो नंबर ऑफ़ बी माइनस ए हैं वो कितने होंगे इज़ इक्वल टू। तो अब आपने ये देखना है कि ये कौन सा वाला आपके पास ऑप्शन आता है। तो ये ओवरलैपिंग है, ये याद रखना है क्या है, ये ओवरलैपिंग है। तो इसमें क्या होगा कि नंबर ऑफ़ बी माइनस नंबर ऑफ़ ए, ये वाला जो आपके पास है ना नंबर ऑफ़, ये जब ओवरलैपिंग ना हो, ओवरलैपिंग हो और ए जो है वो सब सेट बी का हो तो बी माइनस ए जो है वो खाली सेट ना हो, तो फिर नंबर ऑफ़ बी माइनस ए किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ़ बी माइनस ए, नंबर ऑफ़ बी माइनस ए किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ़ बी फिर माइनस नंबर ऑफ़ ए। तो ये आपके पास बनता है डी ऑप्शन, ये डी ऑप्शन बनता है। तो ये आप ये फार्मूला आप याद रखें कि जब ओवरलैपिंग हो और एम्प्टी सेट भी उनका डिफरेंस ना हो तो नंबर ऑफ़ ए माइनस बी इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ ए माइनस नंबर ऑफ़ बी। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा डिफरेंट दिया हुआ है कि नंबर ऑफ़ बी माइनस ए, तो अब आ जाएगा नंबर ऑफ़ बी माइनस नंबर ऑफ़ ए। तो ये आपके पास ये वाला ये आपके पास डी ऑप्शन आ रहा है। ये फिफ्थ नंबर आपका भी सॉल्व हो गया। अब सिक्स नंबर में आप आ जाएं। तो सिक्स नंबर है कि नंबर ऑफ़, ये सिक्स है इसका पार्ट, नंबर ऑफ़ ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू 50, यानी कि ए यूनियन बी जो है वो 50 है, नंबर ऑफ़ ए इज़ इक्वल टू 30 है, नंबर ऑफ़ बी इज़ इक्वल टू 35, देन नंबर ऑफ़ ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल टू। तो ये आपको मिल जाएगा, कहाँ से मिलेगा, ये आपको मिलेगा, पीछे फार्मूले भी हैं दिए हुए हैं तो इसमें, लेकिन आपका मेथड ये आप करेंगे कि इन दोनों को प्लस कर लेंगे, ये नंबर ऑफ़ ए को और नंबर ऑफ़ बी को प्लस कर लेंगे और उसमें से माइनस कर लेंगे नंबर ऑफ़ ए यूनियन बी। तो इसका ये है कि नंबर ऑफ़, देखें आपके पास नंबर ऑफ़ ए जो है वो आपको दिया हुआ है 30 और नंबर ऑफ़ बी आपके पास है 35। इन दोनों को आप ऐड कर लें, नंबर ऑफ़ ए प्लस नंबर ऑफ़ बी, इन दोनों को ऐड करें तो आपके पास बनते हैं 30 प्लस 35 डैट इज़ इक्वल टू 65। अब आपने फाइंड आउट क्या करना है, आपने फाइंड आउट करना है जी नंबर ऑफ़ ए इंटरसेक्शन बी। तो नंबर ऑफ़
ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल टू, वो किसके इक्वल होता है जी? वो होता है नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस किसके इक्वल? माइनस आता है नंबर ऑफ ए यूनियन बी। तो अब आप यहाँ पर वैल्यू पुट कर लें तो ये आपके पास आ गया 65 और ये आपके पास गिवन है 50, तो इज़ इक्वल टू 15। तो 15 आप यहाँ से ऑप्शन चेक करें तो ये आपके पास आ रहा है बी ऑप्शन, ये बी ऑप्शन आ रहा है 15। तो ये फिफ्थ का जो 6 का आपका पार्ट है इसका बी आंसर है। अब हम आगे नेक्स्ट करते हैं जी 7 जो इसका पार्ट है, इफ़ ए, ये वाला, इफ़ ए इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 एंड बी इज़ इक्वल टू एक्स वाई जेड देन दी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी कंटेन एग्जैक्टली। अब इसमें यह है कि जितने नंबर होते हैं दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के इक्वल आ जाते हैं, क्योंकि हर एक पेयर का इधर से ए से एक लेंगे नंबर, एक बी से लेंगे, तो ए से आप 4 नंबर हैं, बी से 3 हैं, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज़ इक्वल टू 12। तो आप यहाँ पर आप देखें तो आपके पास ये 12 जो है ये बी ऑप्शन आ रहा है। इसके 4 नंबर हैं, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स, और इसके 3 हैं, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास एग्जैक्टली जो है वो आपके पास टोटल जो है ए कार्टेशियन प्रोडक्ट आ जाएगा। वो नंबर, दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दें, नंबर ऑफ़ ए एंड नंबर ऑफ़ बी, दैट इज़ इक्वल टू 12। अब जी नेक्स्ट आपके पास 7th नंबर है कि इफ़ एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 देन द वैल्यू ऑफ एफ प्लस ए इज़ इक्वल टू। तो अब इसके लिए आप सॉल्व कर लें, जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन हो तो आप इसको प्रॉपर जो है वो इसको सॉल्व करके हल करें, ऐसे ही ऑप्शन ना करें, रट्टा ना लगाएं। तो आपको यू आर गिवन एफ ऑफ एक्स कितना दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो अब आपने फाइंड वैल्यू किसकी करनी है, ए प्लस 1। अब जहाँ जहाँ भी x है वहाँ पर आप a प्लस 1 कर देंगे। तो आप ज़रा देखें हम क्या इसका आंसर आता है। तो a इसका फार्मूला ओपन करें, 2a, ये इसे ओपन कर दें ब्रैकेट को, तो इसको आप ज़रा सिंप्लीफाई करें, a स्क्वायर 3 और ये आपके पास a माइनस a रह गया, और 1 3 और 3 ये प्लस के 3 हो जाएंगे, और माइनस के 3 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ए स्क्वायर माइनस ए। तो अब यहाँ से आप देखें तो कौन सा आ रहा है, लास्ट डी, ए स्क्वायर, ये देख लें, ए स्क्वायर माइनस ए, तो ये डी ऑप्शन आपके पास आ गया। अब जी नेक्स्ट आपके पास है 9 नंबर, गिवन डैट एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 3x प्लस 1, इफ़ एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 28 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो अब आपने यहाँ पर भी रट्टा नहीं मारना, रट्टा नहीं लगाना, आपने इसको पूरा प्रॉपर सॉल्व करना है। तो व्हाट इज़ गिवन डैट क्या दिया हुआ है कि एफ ऑफ एक्स, ये 9th पार्ट जो है, एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 3x प्लस 1, ये आपको दिया हुआ है, और एफ ऑफ एक्स जो है दैट इज़ इक्वल टू 28। तो आपने क्या करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखें एफ ऑफ एक्स आपको गिवन जो है वो है 3x प्लस 1, तो इसकी वैल्यू आपको दी हुई है 28, यहाँ पर पुट कर लें, तो 3x प्लस 1। अब ये जो 1 है ये ट्रांसपोज दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, तो दिस इज़ इक्वल टू 3x, 28 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया 27, और अब 3 से दोनों तरफ डिवाइड कर दें तो आपके पास आ गया x की वैल्यू आ गई 9। अब आप ज़रा चेक करें तो ये आपके पास फर्स्ट ऑप्शन आ जाता है 9। तो आप इस तरह के क्वेश्चन को प्रॉपर सॉल्व किया करें ताकि आपका आंसर गलत ना हो। तो ये आपके पास आ गया 9। अब लास्ट 10 जो है वो है आपके पास a इज़ इक्वल टू 1 2 3, b इज़ इक्वल टू a b, टू नॉन एम्प्टी सेट
एंड फंक्शन जो है वो एफ ए टू बी, ठीक है जी। तो ए फंक्शन डिफाइंड एज एफ इज़ इक्वल टू 1a, इनके इधर से a से एक आपने ले लिया, इधर से b से एक ले लिया a 1a, फिर आपने 2b और फिर 3b ले लिया। देन विच ऑफ द फंक्शन स्टेटमेंट इज़ ट्रू। तो इसमें से कौन कौन सा है, तो ये f इज़ इंजेक्टिव, b इज़ सर्जेक्टिव और d से है आपका f इज़ बाइजेक्टिव और d आपके पास है f इज़ इनटू ओनली। तो ये सब्जेक्टिव है, सेकंड जो है ये वाला बनता है कि आपने इनमें से आप अगर इन दोनों का डोमेन और रेंज निकालें तो ए और बी दोनों के इक्वल आ जाते हैं। तो आप डोमेन पहला आप फर्स्ट 1 2 3 बनेगा और रेंज बनेगा ए बी। तो देख लें तो आपके पास दोनों क्या आ जाते हैं, इक्वल आ जाते हैं डोमेन और रेंज। तो इसलिए ये एफ इज़ इक्वल टू सब्जेक्टिव। तो आपके ये जो ऑप्शन वाला है ऑब्जेक्टिव टाइप का, ये ऑप्शन आपका मुकम्मल है।